मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th फिजिक्स के अंतर्गत हम आज एक विशेष टॉपिक पर लेकर स्टडी करने वाले हैं और वो टॉपिक है मापन में त्रुटियां। निश्चित तौर पे आप सभी हम प्रैक्टिकल रूम में जाते हैं और प्रैक्टिकल करते समय हम कई बार एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद हमको पता चलता है कि हमने जो मापन किया है वो उसके वास्तविक मान से मेल नहीं खाता। ऐसा क्यों हुआ? तो निश्चित तौर पे उसके पीछे कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई त्रुटियां जरूर की हुई है। किस प्रकार की त्रुटियां की हैं, कैसे त्रुटियां की हैं, उस पर आज डिटेल से स्टडी करेंगे। पर ये समझिए कि मापन में त्रुटियों की जो परिभाषा है वो क्या बनाई जा सकती है। तो परिभाषा बनाई जा सकती है कि किसी भी भौतिक राशि का मापन करते समय उसके वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में जो अंतर प्राप्त होता है उसको कहा जाता है मापन में त्रुटियां। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं मापन में त्रुटियां। मुख्यतः मापन में त्रुटियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि और तीसरा सकल त्रुटि। इन सभी चीजों पर हम स्टडी करेंगे। पहले एक बार जान लेते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं। फिर अगर हम बात करें क्रमबद्ध त्रुटि की तो उसको भी 4 हिस्सों में बांटा गया है क्योंकि उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो उसके 4 हिस्से कौन कौन से हैं? यंत्रीय त्रुटि, बाह्य त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि। तो ये 4 हिस्से किसके रहे? क्रमबद्ध त्रुटि के। यंत्रीय त्रुटि निश्चित तौर पे यंत्र की बनावट के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती है, यंत्र में ऑलरेडी जो मौजूद त्रुटियां होती हैं, ऐसी त्रुटियों को क्या कहा जाता है? यंत्रीय त्रुटि। तो हम आज शुरुआत करेंगे सबसे निचले पायदान से, सबसे निचले हिस्से से। यंत्रीय त्रुटि के सबसे निचला हिस्सा जो है, यंत्रीय त्रुटि को भी मुख्यतः हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। शून्याङ्क त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं ताकि उसके डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं शून्याङ्क त्रुटि। एक ऐसा वर्ड जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले भी स्टडी करते हुए कि हमारे कुछ उपकरण, विशेष प्रकार के उपकरण होते हैं जैसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। ये सारे उपकरण ऐसे होते हैं जिसमें दो मापन के मात्रक जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। उसमें पैमाने 2 होते हैं। जैसे वर्नियर स्केल की बात करें तो उसमें एक वर्नियर स्केल होता है और दूसरा मुख्य स्केल होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल का जो शून्य है वो मुख्य स्केल के शून्य के एक सीध में नहीं होता। इसका शून्य और इसका शून्य दोनों एक सीध में नहीं होते बल्कि आगे पीछे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उसको शून्याङ्क त्रुटि कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि और ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि। तो अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि इसके बारे में आप जानते हो। मैं हल्का सा इंट्रोड्यूस जरूर करवा दूंगा कि किसी भी वर्नियर पैमाने में मुख्य स्केल के शून्य का जो है पैमाना मान निश्चित तौर पे वर्नियर स्केल के शून्य के एक सीध में स्थित न होना क्या कहलाता है? शून्याङ्क त्रुटि। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 बना लें, ये हम बना लेते हैं मुख्य पैमाना और दूसरा हम इसी के ऊपर बना लेते हैं वर्नियर पैमाना। तो वर्नियर पैमाना जैसे ये स्टार्ट होगा, इसका शून्य यहां पर है और उसके बाद फिर ये आगे का पाठ्यांक है उसका, जबकि इसका शून्य जो है यहाँ पर है, उसके बाद ये इधर का इसका पाठ्यांक हो जाएगा। तो मुख्य पैमाने का जो शून्य है वो इधर है जबकि वर्नियर पैमाने का शून्य इधर है। तो ये दोनों जो है वो एक सीध में स्थित नहीं है, स्टार्टिंग से ही नहीं है। तो ऐसी त्रुटियों को क्या कहा जाता है? शून्याङ्क त्रुटि। एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं कि मुख्य पैमाने के शून्य का वर्नियर पैमाने के शून्य के एक सीध में स्थित न होना शून्याङ्क त्रुटि कहलाता है। अब बात करते हैं अल्पतमांक त्रुटि की। तो अल्पतमांक त्रुटि मतलब नॉर्मल सी बात है, हर भौतिक राशि के मापन के समय जो मापन मात्रक यूज किए जाते हैं वो निश्चित तौर पर एक सीमा तक ही उस राशि का आकलन कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं मीटर स्केल की, तो मीटर स्केल में जो है 1 से 100 सेंटीमीटर तक अंकित होते हैं, किंतु अगर वो पॉइंट में आ गए तो पॉइंट में जैसे 1.5 और 1.6 के बीच का अगर हमको मापन करना हुआ तो निश्चित तौर पे हम उसका मापन नहीं कर सकते। कहने का मतलब 0.1 से छोटी राशियों तक का मापन हम मीटर स्केल की सहायता से नहीं कर सकते। तो ये जो होता है वो उसका अल्पतमांक कहलाता है। वर्नियर स्केल की बात करें तो हम 0.01 से कम का मापन नहीं कर सकते। स्क्रू गेज की बात करें तो 0.001 से नीचे का हम मापन नहीं कर सकते। तो इस आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि वह न्यूनतम से न्यूनतम मान जहां तक किसी भौतिक राशि द्वारा मापन किया जा
सकता है वो उसका मान जो कहलाता है वो अल्पतमांक कहलाता है। अल्पतम अंक, न्यूनतम अंक, वह न्यूनतम अंक जिससे कम की राशि का मापन नहीं किया जा सकता, ऐसे अंक को क्या कहा जाता है? अल्पतमांक कहा जाता है। और इस प्रकार की त्रुटि को हम कह सकते हैं अल्पतमांक त्रुटि। ये जो है एपरेटस में मौजूद होता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। तीसरा होता है अचर त्रुटि। कई बार हम प्रयोग करते रहते हैं और प्रयोग करने के बार बार एक ही पाठ्यांक प्राप्त होता है, हर बार एक ही रिजल्ट। जैसे पहली बार हमने मापन किया, लंबाई 2.5 मिला, दूसरी बार मापन किया, लंबाई फिर से 2.5 मिला, तीसरी बार मापन किया 2.5 मिला। कहने का मतलब ये चीज है कि ये त्रुटि यंत्र की त्रुटि है, हमारी त्रुटि नहीं है। तो अभी तक हम जितनी भी त्रुटियों की बात कर रहे थे वो तीनों ही त्रुटियां जो थी यंत्र में मौजूद त्रुटियां थी, इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये यंत्र का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यंत्रीय त्रुटि, शून्याङ्क त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। एक बार सही तौर पर नजर डालते हैं। शून्याङ्क का त्रुटि मतलब मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल की शून्य का एक सीध में स्थित न होना शून्याङ्क त्रुटि कहलाता है। अल्पतमांक त्रुटि वह न्यूनतम से न्यूनतम मान जहां तक किसी भौतिक राशि का मापन किया जा सकता है वह अल्पतमांक कहलाता है। अचर त्रुटि बार बार एक ही मान का प्राप्त होना अचर त्रुटि कहलाता है। अब बात करते हैं यंत्रीय त्रुटि। तो निश्चित तौर पर इन तीनों डेफिनेशन के आधार पर यंत्रीय त्रुटि क्या होती है वो हमको समझ में होगा। तो यंत्रीय त्रुटि मतलब यंत्र में ऑलरेडी निहित त्रुटियां, ऐसी त्रुटियां जो यंत्र में ऑलरेडी मौजूद होती हैं, ऐसी त्रुटियों को हम कहते हैं यंत्रीय त्रुटि। अब बात करते हैं दूसरा बाह्य त्रुटि। तो बाह्य त्रुटि मतलब निश्चित तौर पे ताप, दाब, वातावरण में एक एनवायरमेंट के कारण जो हमसे त्रुटियां होती हैं, ऐसी त्रुटियों को हम बाह्य त्रुटि कहते हैं। इनके कारण भी बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। तो जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उन त्रुटियों को हम बाह्य त्रुटि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि गर्मी के दिनों में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और किसी भी लोहे की एक लंबी राशि का जो मापन कर रहे हैं उसका मान 2.5 आया, किंतु कुछ समय पश्चात दूसरा कोई एनालिसिस कर रहा है, उसका मान 2.5 हो सकता है, 2.51 आ जाए। कारण क्योंकि गर्मी में ऊष्मा में क्या होता है, लोहे में प्रसार होता है, तो ये ताप के कारण हो रहा है परिवर्तन। तो ये जो त्रुटियां उत्पन्न हो रही हैं वो त्रुटियां जो होती हैं वास्तविक रूप से उसके मापन, ताप, दाब, बाह्य वातावरण के कारण त्रुटियां होती हैं। तो ऐसे त्रुटियों को हम क्या कहते हैं, बाह्य त्रुटि। इसके और एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सरल लोलक का अगर दोलन करवाएं, तो सरल लोलक का दोलन करवाते हैं तो वायु का वेग अगर तीव्र होता है तो उसके दोलन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये जो त्रुटियां हैं वायु के कारण उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसी त्रुटियों को मतलब बाह्य ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि बाह्य वातावरण, ताप, दाब इत्यादि के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, ऐसी त्रुटियों को हम कहते हैं बाह्य त्रुटि। अपूर्णता त्रुटि, कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जिनका कारण हमको ज्ञात होते हुए भी हम उस त्रुटि को दूर नहीं कर सकते। ऐसी त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी हम उन त्रुटियों को दूर नहीं कर सकते, ऐसी त्रुटियों को कहा जाता है अपूर्णता त्रुटि। और व्यक्तिगत त्रुटि की बात की जाए तो निश्चित तौर पे ये हमारी गलती है। हम मापनकर्ता की लापरवाही के कारण, उसके गलत तरीके से पाठ्यांक लेने के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, ऐसी त्रुटियों को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत त्रुटि। इसमें मापनकर्ता स्वयं कई बार पाठ्यांक नोट करते समय हम ऊपर नीचे पाठ्यांक को इस तरह का डालते हैं, तो वो हमारी गलती होती है। तो ये सारी त्रुटियां जो मापनकर्ता के कारण मतलब हमारी जो त्रुटियां होती हैं, हम प्रयोग करने के कारण जो गलतियां करते हैं, ऐसी त्रुटियों को नाम दिया जाता है व्यक्तिगत त्रुटि। तो इस ओवरऑल चारों को अगर एक साथ मिला दें तो हम जो तैयार कर सकते हैं क्रमबद्ध त्रुटि का डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि का डेफिनेशन क्या बनेगा वो एक बार फिर से देख लेते हैं। यंत्र की बनावट, बाह्य वातावरण, ताप, दाब इत्यादि, अपूर्ण तकनीक तथा मापनकर्ता की स्वयं की लापरवाही के कारण होने वाली त्रुटियों को हम नाम देते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। इसलिए आपको पता है कि हमने शुरुआत कहाँ से किया, नीचे से किया। इसके पीछे कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिलकर एक डेफिनेशन तैयार करती हैं। तो ये यंत्रों की जो डेफिनेशन है वो मिलकर यंत्रीय त्रुटि को डिस्क्राइब किया। इसका पूरा जो डेफिनेशन है वो डिस्क्राइब कर रहा है क्रमबद्ध त्रुटि को। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या है, एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। यंत्र की बनावट, अपूर्ण तकनीक, बाह्य वातावरण, ताप, दाब इत्यादि तथा मापनकर्ता की लापरवाही के कारण जो त्रुटियां होती हैं, ऐसी त्रुटियों को क्या कहा जाता है, क्रमबद्ध
त्रुटि कहा जाता है। अब बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि। तो यादृच्छिक त्रुटि ये थोड़ा सा अलग त्रुटि, कई बार हम मानपन करते हैं और हर बार हमारा प्रेक्षण अलग अलग प्राप्त होता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप कोई प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करने के बाद आप जितनी बार पाठ्यांक ले रहे हैं हर बार अलग अलग पाठ्यांक मिल रहा है। पहले बार में 2.5, दूसरे बार में 2.51, तीसरे बार में 2.49, चौथे बार में 2.48, पांचवें बार में 2.5। तो कहने का मतलब ये चीज है कि हर बार जो हमारे जो पाठ्यांक हैं वो डिफर प्राप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे त्रुटियों को हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि, और ऐसे त्रुटियों के लिए हमको सबसे विशेष तौर पर आवश्यकता होती है औसत मान निकालने की। तो ये कहलाती है यादृच्छिक त्रुटि। और लास्ट में सकल त्रुटि। तो ओवरऑल जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो इन सारी त्रुटियों को के अलावा जो एक अलग प्रकार की त्रुटियां, जो अलग त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, वो त्रुटियां किस श्रेणी में आती है? सकल त्रुटियों के अंतर्गत आती हैं। इसमें मापनकर्ता का भी त्रुटि इसमें इन्वॉल्व होता है कि कई बार मापनकर्ता की असावधानी तो नहीं बोल सकते, ये बोला जा सकता है कि उसको उसका कारण ज्ञात नहीं होता और उस कारण को ज्ञात न होते हुए वो त्रुटि कर बैठता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक चुंबक का जो बल रेखाएं खींच रहे हैं, तो हमको ये पता है कि चुंबक के बल रेखाएं खींचते समय चुंबक के चारों ओर किसी भी प्रकार का कोई अन्य चुंबक मौजूद नहीं होना चाहिए, किंतु क्या होता है कि हम उस चीज पर ध्यान नहीं देते और हम प्रयोग करते रहते हैं, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं त्रुटि शो होता है, जो त्रुटि के रूप में शो होता है। तो इस ऐसी त्रुटियों को हम कहते हैं सकल त्रुटियां। तो ये ओवरऑल टोटल त्रुटियां थी जो हम भौतिक राशि के मापन करते समय करते हैं।